एवरीवन, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत अच्छे से बताया गया है। यह बुक किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का है, जिससे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जातक। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धों का। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। अगला सवाल है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाकश्यप। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो बुद्ध के दार्शनिक नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। अगला है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर होगा नागसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व अवलोकितेश्वर की और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मपाणि। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों दोनों धर्मों के बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है, कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ महासंगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बुद्ध से जुड़े कुछ प्रतीक, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक। तो पहला है हाथी। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। नेक्स्ट है कमल। कमल जो है जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाहन का प्रतीक है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है बुद्ध के। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अलार कलाम। नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका राइट आंसर होगा बूढ़ा, रोगी, लाश तथा सन्यासी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वास्तिक में बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे सर्वाधिक। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासन ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो नेक्स्ट है आंसर होगा धर्मपाल ने। अगला सवाल है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा में किया गया था पिटकों की रचना। नेक्स्ट सवाल है, कश्मीर में कनिष्ठ के शासन में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मठ मंदिर तथा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में
दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सवाल है अगला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। अगला सवाल है, बोध गया स्थित है बिहार में, जातक किसका ग्रंथ है? बुद्धों का। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया में सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बुद्ध ग्रंथों ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिलाओं और शूद्रों पर। अगला सवाल है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कपिलवस्तु में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, भारत शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। नेक्स्ट सवाल है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा के लिए किया गया है। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? तो कोलीय वंश से संबंधित थे उनकी माँ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यवंशीय शासक अशोक के रुमीनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बौद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में। यह पूछा हुआ सवाल है, देख लीजिए आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए यहाँ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो सर्वास्तिक में महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। चलते हैं अगला सवाल पे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। टोटल तीर्थकर कितने थे? तो 24। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिशूलभद्र। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत
में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मचार्य। 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया है महावीर स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जमाली। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा चालुक्यों सोलंकियों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का। अगला सवाल है, कौन से पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 पूर्व। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है तो इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। अगला है, अनेकावाद किसका क्रूर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन मत का। अगला सवाल है, महान धार्मिक घटना महामस्तिकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाहुबली के लिए। अगला है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा एवं लिपि में हुआ था? तो प्राकृतिक तथा अर्ध मगधी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। अगला है, हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से है। नेक्स्ट सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। आज के लास्ट प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सातवतों ने। नेक्स्ट है, आज के लास्ट सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर इसके पीछे